दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बहुत शानदार बिजनेस मॉडल दिखाने वाला हूं। हमारे बगल में देख सकते हैं एक मिनी कोल्ड स्टोर रूम है जिसकी क्षमता मात्र 50 कुंटल है। यानी कि 50 कुंटल आप चाहे सब्जियां हो या फल हो आप स्टोर कर सकते हैं और इसे आप खुद लगवा सकते हैं और लगवा कर महीने में लगभग लाखों कमा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो जैसे सीजन पर सब्जियां और फलों का अधिक उत्पादन होने से रेट कम हो जाता है, तो सब्जियां और फलों को स्टोर करके मात्र 1 से 1.5 महीने स्टोर करने के बाद जब उसका रेट बढ़ जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। मेनली उसी उपयोग के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसके मैं बात बता दूँ, ये पूरा सोलर से ऑपरेट होता है, पूरा सोलराइज है, बैटरी लगी है। यानी कि दिन में सोलर से चलता है, बैटरी से चार्ज होता है और रात में चलता है। तो बाकी जानकारी के लिए यहाँ के आइए, जो फार्मर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, इसको उपयोग कर रहे हैं, उससे मिलते हैं, उससे पूरी जानकारी लेते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदे हैं, और यदि कोई किसान लगवाना चाहता है तो कैसे लगवाएगा, क्या इसमें कुछ सब्सिडी है, क्या है, सब कुछ जानकारी लेते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, एक बार फिर परिचय हो जाए। मेरा नाम अजय सिंह है और हम जहाँ खड़े हैं ये प्रयागराज का सोराव एरिया है और मैं इसमें कुछ अपने का आइटम रखा हूँ। जो ये कोल्ड स्टोर, आप छोटा मिनी कोल्ड स्टोर देख रहे हैं, इसकी 5 मीट्रिक टन कैपेसिटी है। तो पहले इसके फ़ायदे जान लेते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके। ये कोल्ड रूम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ये टोटली सोलर ऑपरेटेड है और इसमें अंदर बैटरी भी है। तो दिन में ये सोलर से चलता है और रात में इसमें लगी हुई बैटरी से चलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कोल्ड रूम या कोल्ड स्टोर जो होते हैं उसमें जो बिजली का खर्चा वो बचता है। दूसरी चीज़ है इसकी जो बनावट है, ये पफ पैनल से है। पफ पैनल से होने से क्या है कि ये इंसुलेटेड पैनल होते हैं जो गर्मी के बीच में और आपके कोल्ड के बीच में जो है अवरोधक का काम करते हैं। तो आपका जो अंदर कोल्ड है वो धीरे धीरे बाहर जल्दी नहीं जाता। तो ये बड़ा एडवांटेज है कि इसमें समझ लीजिए कि आपका लीकेज नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता। जो हमने उसको ठंडा कर दिया तो ठंडा बना रहता है। ये मेन इसका चीज़ है। इसका क्या साइज वगैरह है, कितनी इसकी स्टोरेज क्षमता है? आप देखो इसकी स्टोरेज क्षमता अगर टेक्निकली समझे तो ये 5 मीट्रिक टन का है और उसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझे ना, साधारण लैंग्वेज में समझे तो आप अगर टमाटर रख रहे हैं तो करीब 100 कैरेट टमाटर आप इसमें रख सकते हैं जी। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। या ये समझते हैं कि 10 कुंटल सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ये इसका पीछे का हिस्सा है जो मशीनरी पूरा है। हाँ, पूरी मशीनरी। आप ये समझो कि इसके जितना रेफ्रिजरेशन है, इसका कोल्ड रूम है जी। उसके लिए जो मशीनें हैं वो ज़्यादातर पीछे ही लगे हैं। देखो 4 एग्जॉस्ट फैन इसमें लगे हुए हैं जी। और आप इसके ये जो चैम्बर है दिख नहीं रहा है, इसके अंदर आपकी लिथियम आयन बैटरी भी है। अच्छा सर, कितनी बैटरी है? इसमें 4 बैटरी है जी। और जो दिन में तो ये सोलर से चलता है पूरा सिस्टम जितना है आपका जी। एसी सिस्टम, एयर कूलिंग, और रात में इस बैटरी से चलता है। ये सफिशिएंट है रात भर के लिए। सर इसमें कितने किलोवाट सोलर लगा है? इसमें आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। यानी कि 2.5 किलोवाट से आपका ये रन करता रहता है, 2.5 किलोवाट चार्ज होता रहता है। जी जी, बाकी जितना चलाने के लिए ज़रूरत है एनर्जी उतने में तो ये सिस्टम चलता है एयर कंडीशनर, और बाकी जो इसमें एनर्जी बचती है वो बैटरी को दिन में चार्ज करती है और रात में फिर वही एनर्जी हमें काम आती है इसको रात में चलता रहता है। हाँ, कूलिंग करने के लिए। यानी कि पूरा रात चल जाता है। हाँ, जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, मान लीजिए हमें इसमें टेम्परेचर सेटिंग भी है, आप 5 डिग्री से आप आगे 30 डिग्री तक अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप जहाँ चाहेंगे उसी हिसाब से ये चलता बंद रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये रिमोटली कंट्रोल है। आप इसको बॉम्बे, दिल्ली या शिकागो कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे सर? इंटरनेट से ये कनेक्ट होता है, इसके अंदर सिम लगा हुआ है। जी। और ये आप इसको चाहें तो अपने प्रयागराज कहीं भी बैठे हुए रिमोट किसी स्थान से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मशीन को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं और इसका स्टेटस भी आपको मिलता रहता है। आपके अंदर कितना इसका ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, सब कुछ आपको पता चलता रहता है इसमें। तो सर इसकी क्या लंबाई चौड़ाई वगैरह है? लंबाई चौड़ाई इसकी कैपेसिटी में अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि ये 5 मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। जी। और उस कैपेसिटी के हिसाब से आप इसमें करीब 100 कैरेट टमाटर या 10 कुंटल लगभग सब्जियां कुछ भी इसमें डाल के रख सकते हैं। हाँ सर, कितने दिन तक रख सकते हैं? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन हर सब्जी का ये अलग अलग है। अच्छा, इस समय क्या रखे हैं? इस समय हमारा इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं बी पोलन, पराग है सर इसमें। हाँ, पराग है। आइए दिखाइए सर, पहले उसे देखते फिर दिखाते। ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ है पराग। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में रखें तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जी। तो बहुत ही प्रेशियस आइटम है, तो हम इसके लिए इसको यूज कर रहे हैं। ये इसका डोर है जहाँ से हम इसको
जस्ट पुश करके खोल सकते हैं, इसमें से एंट्री कर सकते हैं। डोर पे ही यहाँ टेम्परेचर का मॉनिटरिंग भी है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस पे टेम्परेचर क्या है। और अभी दिख ये नहीं रहा, टेम्परेचर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा, 16 डिग्री टेम्परेचर है अभी, क्योंकि हमने अभी इसको खोला था इसलिए टेम्परेचर थोड़ा आगे है, वरना सेटिंग हमारी 10 डिग्री पे है। अच्छा सर। हाँ, तो इसको हम जब भी खोलते हैं इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए अब हमने इसको पूरी तरह क्लोज कर लिया है। आप केबिन के अंदर हैं और देख सकते हैं बहुत सारी बाल्टियाँ इसके अंदर रखी हुई हैं। तो ये एरिया है जहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका एसी का ये समझो इनपुट है, यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। जी। और इधर पूरा सेंट्रलाइज एसी सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बाहर भी फैन लगा हुआ, अंदर भी फैन लगा, क्या बाहर सीधे हवा आती है? नहीं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 2 तरह के फैन होते हैं। कभी आप देखेंगे घर पे भी देखेंगे, जो हमारे घरों पे एसी होता है, एक हवा जो होता है अंदर ठंडी आती है और एक छत पे लगा रहता है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो वो क्या, वो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो इसमें दोनों, बाहर वाला फैन गर्म हवा को बाहर फेंकता है और जो ठंडी हवा है वो केबिन में आनी चाहिए बाकी ठंडा करने के लिए रूम को, तो यहाँ से आती है। और इसमें ये तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हो गया। और इसमें एक चीज़ और होती है कि देखिए टेम्परेचर ही एक फैक्टर नहीं है, सब्जियों को स्टोर करने में एक और बड़ा फैक्टर है नमी काफ़ी चाहिए, नहीं तो सब्जी मुरझा जाती है। हम देखते हैं हम लोग जो सब्जियां रखते हैं कभी धूप में बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो थोड़ी सी डाउन होने लगती है, पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा आपने देखा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर बाहर नमी मेंटेन है तो आपकी सब्जियां जैसी हैं लगभग वैसी बनी रहेंगी, जैसे आपका मूली हुआ और दूसरे पत्तेदार सब्जी हैं जो भी हैं। तो नमी अगर सब्जी में चाहते हैं मेंटेन रहे तो उसके लिए हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इसमें देखेंगे तो ये टैंक है और यहाँ पर एक मोटर है इसके अंदर, जो धीरे से ये पानी से आपका जो है पानी को बाहर स्प्रे करना था, स्मॉल उसमें ड्रॉप्स में, फॉगर टाइप में। हाँ, फॉगर वही, मतलब छोटी छोटी बूंदें ये फेंकता रहेगा जो हवा में फैलती रहेंगी, जिससे हमारे अंदर नमी यहाँ इस केबिन में बनी रहेगी और जो भी हम रखेंगे वो उसकी ताजगी बनी रहेगी, फ्रेश रहेगा बिल्कुल। हाँ। इन बाल्टियों के अंदर जो चीज़ है बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और न्यूट्रिशियस चीज़ है। आज आपको दिखाएंगे पराग जो मक्खियाँ लेके आती हैं फूलों से। तो अगर बाल्टी में खोलने की कोशिश करता हूँ, देखिए पहली बाल्टी हमारी खुल गई है और मैं इसको नीचे रखता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये मस्टर्ड सरसों का पराग है और जो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में ख़राब हो जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि इसको हम पैकिंग करके पॉलीथीन में और इसमें रखते हैं। ये मक्खियों को वापस खिलाने के भी काम आता है और मोस्टली ये इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट होता है, सॉरी, कनाडा वगैरह में जाता है, कोरिया में भी जाता है। आप देख सकते हैं ये वो पराग है जो फूलों से मक्खियाँ लेकर आती हैं और अलग अलग वैरायटी के पराग होते हैं, कुछ मस्टर्ड के हैं इसमें, कुछ और भी फूलों के हैं जिनके अलग अलग कलर होते हैं। और इसको रखने के लिए हमें लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमने इसमें रखी हुई हमारी काफ़ी बाल्टी इसमें रखी हैं। पिछले साल हमारा ये पराग खाली काफ़ी ख़राब हो गया था, तो इससे बचाने के लिए हमने इस साल इस कोल्ड रूम को हायर किया है और इस कोल्ड रूम की वजह से अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि ये पराग मेरा इस सीज़न में अब ख़राब नहीं होने वाला। जिस तरह से हमारे कस्टमर आते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है 10 बाल्टी 20 बाल्टी 50 बाल्टी, जैसे जिसके रिक्वायरमेंट हम यहाँ से सेल करते रहते हैं, तो हमें एकदम से निश्चिंता है कि अभी मेरा पराग ख़राब नहीं होने वाला। मैं रिमोटली इसको मॉनिटर भी कर लेता हूँ कि कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। तो अब इसके इस कोल्ड रूम की होने की वजह से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरा पराग तुरंत बिके ना बिके। वरना ये करीब जो आइटम है करीब ये 17-18 लाख का आइटम है, ये अगर अभी रख दिए गर्मियों में तो 1 आध महीने में ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो पहले क्या करते थे, रखते थे या सेल कर देते थे सर? जनरली पहले होते हमें किसी भी रेट पे बेच देना पड़ता था। जी। जब हमें लगता था कि ये ख़राब होने वाला है तो हम इसको किसी भी रेट पे, जो भी मार्केट में दे रहा है ऑफर कर रहा है, तो हमको बेचना ही पड़ता था। थोड़ा सर रेट का थोड़ा डिस्क्लोज करेंगे सर, कितने रेट में अब बेच देते थे, अब कितने रेट में अब बेचेंगे, क्या फायदा होने वाले? पहले क्या है कि अगर हमारा ख़राब हो रहा है तो हम इसको 300 रुपये 400 रुपये किलो भी बेच देते थे। जी। लेकिन अब हमने स्टोर करके रख दिया है, अब कहीं से डिमांड आती है तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, जिसको जितना लेना है बेचते हैं, 700-800 रुपये केजी हमारा अपना रेट होता है, तो उस हिसाब से हम इसको कम मार्केट में दे पा रहे हैं। और नहीं पहले हमारी गर्ज टाइप होती थी तो हमको सारा एक साथ निकालना पड़ता था, नहीं तो ख़राब हो जाता था। जी। तो इस कोल्ड रूम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है।
और अच्छी खासी कैपेसिटी है। अंदर से देखेंगे तो काफ़ी जगह आप घूम के देख सकते हैं, काफ़ी जगह है इसमें। हमारी करीब 260 बाल्टियाँ इसमें रखी हुई हैं आप देखें तो, और अभी भी एम्पल स्पेस है, काफ़ी स्पेस है जिसमें हम और भी आइटम इसमें रख सकते हैं। लेकिन एक साथ 2 आइटम हम नहीं रखते, इसलिए अलग कैटेगरी के, क्योंकि सबका अपना टेम्परेचर और अपनी ह्यूमिडिटी होती है। तो हमारे लिए जो सूट करता है पराग के लिए हमने उस स्पेस को सेट करके रखा है। तो इसमें सर क्या क्या और रख सकते हैं? इसमें आप कुछ भी फल सब्जियां कुछ भी रख सकते हैं, पूरी रेंज है। आप सब्जियों की बात करें तो टमाटर रख सकते हैं, गोभी रख सकते हैं, मटर रख सकते हैं, गाजर रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, कुछ भी। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर वगैरह बताएंगे, कितने टेम्परेचर पर कौन सी सब्जियां कौन से फल रखा जा सकता है? ये थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा, और मैं बता दूं ज़्यादातर आपकी सब्जियां जो हैं 5 डिग्री से शुरू होती हैं। अधिकतर जो हमारे कैबेज हैं और टमाटर हैं, ये सब 5। मेरे पास एक लिस्ट है और मैं आपको उस लिस्ट से पूरा बता देता हूँ। वेजिटेबल्स में शुरू करें तो जो नॉन वेजिटेबल्स है मैं उन्हीं के बताता हूँ, जो उसको हम लोग जानते हैं। वेजिटेबल बहुत सारे हैं, तो आपका जैसे बिटर गार्ड है, यानी हमारा करेला हुआ जी। बिटर गार्ड की जो टेम्परेचर है 11 डिग्री, ह्यूमिडिटी 88, और इसको 10 से 14 दिन तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और दूसरे अब आए ब्रोकली है, जैसे उसको हमको 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, और 98 डिग्री ह्यूमिडिटी रखेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ नमी से है, और 6 से 7 दिन हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और मेन बात करें इसमें, दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी सलाद वाली सब्जी है गाजर है। गाजर को 4 डिग्री पे अगर हम रखते हैं 98 ह्यूमिडिटी पे, तो ये 4 से 5 वीक गाजर इसमें चल सकता है। इसमें से किस समय आप स्टोर करें तो किस समय बेचें, थोड़ा सा ये बताते चलिए। ये देखिए, ये मार्केट जो एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, जिनको आइडिया है कि कब हमारी फसल खत्म होने वाली है, कब मार्केट से गायब होने वाली है, और कब इसका रेट सस्ता रहेगा। तो हर फसल देखिए जब लास्ट होने लगती है तो ऑलमोस्ट मार्केट में बहुत सारा एक साथ आ जाती है, तो उस समय मार्केट में रेट घट जाता है, और फिर 8-10 दिन के अंदर क्या होता है कि फिर उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जब सबकी फसल गायब हो जाती है। मैं एक जैसे बात करूँ, जैसे कभी कटहल की बात हुई थी, तो कटहल की बात करें, एक समय ऐसा आता है कि कटहल, बारिश हुई नहीं कि सबके कटहल लगभग पकने शुरू हो जाते हैं, तो कटहल धीरे से मार्केट से बाहर हो जाता है। ये समय बहुत अच्छा होने वाला है इसके लिए। हाँ, तो अभी किसी को स्टोर करना है, आप अगर कटहल स्टोर कर देते हैं तो उसका करीब 3 to 4 मंथ का उसका पीरियड है। 11 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तो 3 to 4 वीक, यानी 1 महीना अगर आप इसको कटहल को पीछे ले जा सकते हैं, और 1 महीना पीछे ले जाने पे आपको रेट में काफ़ी वेरिएशन मिल सकता है, तो आपकी मार्जिन बढ़ सकती है स्टोर करने से ही। आप अगर नहीं भी, देखिए आने वाला फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्शन तो अपनी जगह पे है, लेकिन कृषि में जो है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, या कहें कि उसको इसको भंडारण करना, इसको वितरित करना, ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत चलने वाला है। इस पे बहुत फोकस है, आने वाले में बिजनेस ग्रो करेगा। प्रोडक्शन हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय यहाँ भी है जहाँ की लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के काम करने का स्कोप है इस सेक्टर में, और बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप है, और रिटर्न का भी स्कोप है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिजनेस गाँव में है। सर, इसकी इनपुट कास्ट और आउटपुट कास्ट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप पूरे स्ट्रक्चर मशीनरी की पूछ रहे हैं, क्या लागत लगेगी, उसके बाद स्टोरेज में क्या क्या होगा, कितना फायदा हो सकता है, कि कितने समय बाद इसका इनपुट कास्ट निकल जाएगी? देखिए, ये जो सिस्टम है इसकी कास्ट 5 मीट्रिक टन की लगभग कंप्लीट इंस्टॉलेशन, और ये सोलर सिस्टम के साथ करीब 11 लाख रुपए। 5 मीट्रिक टन जितनी कैपेसिटी आप हमारे अगल बगल में देख रहे हैं। तो क्या सर कुछ सब्सिडी वगैरह है इसके लिए? हाँ, अब देखिए, कोई भी आप कोल्ड स्टोर, मिनी कोल्ड स्टोर लेते हैं तो उद्यान विभाग से सब में एटलीस्ट 35% तो सब्सिडी रहती ही रहती है। आप पीएमएफएमई से या फूड में कोई भी काम करते हैं, स्टोरेज का करें या प्रोसेसिंग का करें, तो अगर आप वहाँ लोन भी लेते हैं तो उसमें 35% आपको सब्सिडी मिलती है जी। तो ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी हो गई है। बाकी ये है कि इसमें अगर आप कुछ भी चीज़ें रखना शुरू करते हैं तो कास्ट बहुत जल्दी निकल आती है, लेकिन आपको अपने एरिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप इसमें भिंडी रखो, या आपके यहाँ भिंडी होता ही नहीं है, तो आपको चुनना क्या है, फसल कौन सी सब्जी रखनी है, क्या रखना है, ये एरिया वाइज डिपेंड करेगा। जैसे जहाँ हम खड़े हैं, ये प्रयागराज का महुआमा जो है ये फेमस है टमाटो के लिए। टमाटो की यहाँ बहुत बड़ी बेल्ट है, यहाँ से सतना, आपका कलकत्ता और ये छत्तीसगढ़ वगैरह में टमाटर खूब जाते हैं, यहाँ से लोड होकर व्यापारी यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ ऐसा समय आता है कि टमाटर के रेट बहुत गिर जाते हैं, वो ऑलमोस्ट 120 रुपये कैरेट पे आ जाते हैं।
तो उस समय ये कोल्ड रूम बहुत काम आता है कि टेम्परेरी आपकी मार्केट डाउन हो गई है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसमें 10 दिन के लिए स्टोर कर दीजिए, 15 दिन के लिए स्टोर कर दीजिए। और ये टमाटर की मार्केट बहुत वोलाटाइल है। वोलाटाइल कहने का मतलब है बहुत ऊपर नीचे इसमें है, ये आज कुछ और कल कुछ और, इवन मंडी से मंडी में डिफर कर जाता है। आप वो समझो किसी मंडी में वही 250 रुपये है, तो उसी दिन सेम 20 किलोमीटर आगे हो सकता है वो 400 रुपये में भी बिक रहा हो। तो अगर किसान को किसी दिन रेट नहीं मिल रहा है तो अपना माल ला के स्टोर कर ले, वो फ्री माइंड रह सकता है। तो जैसे बहुत सारे नए किसान हैं जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं कृषि में, ये भी एक अवसर है में आप सब्जियां फलों का स्टोर करके बाद में सेल करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो सर आपका बहुत धन्यवाद, काफ़ी जानकारी आपने दिया। नहीं, आप हमारे आए सिस्टम को आपने देखा और समझा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आज वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए फार्म पर, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।